दोस्तों कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, करत करत अभ्यास जड़िमत होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आप कर्म कीजिए सच्चे मन से और आप रिजल्ट 6 माह में आप पालेंगे। एक्चुअल होता क्या है, हम लोग तैयारी करते हैं और बहुत लोग कुंजिका पढ़ते हैं, तो कुंजिका से हमारी एक लेवल की प्राप्ति नहीं होती है, एक लेवल हम प्राप्त नहीं करते हैं। और बाकायदे प्लान बना करके आप स्टडी करेंगे, जो 2 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, तो आप कौशल बना के जाएंगे तो जरूर जीतेंगे। तो आइए हम लोग आप चर्चा करते हैं। जैसे कि पहले अर्थशास्त्र में हम लोग जीडीपी, जीएनपी के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके। अब कुछ अर्थशास्त्र में कुछ पहलू होता है जिनको जानेंगे तो क्वेश्चन उनसे आएगा तो आप तुरंत हल कर लेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कॉलर के बारे में। तो अर्थशास्त्र में कॉलर का मतलब होता है काम करने वाले। हमारे अर्थशास्त्र में कई सेक्टर होते हैं, तो विभिन्न सेक्टरों में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें हम लोग कॉलर के नाम से अर्थशास्त्र में पहचान करते हैं। जैसे रेड कॉलर। रेड कॉलर ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे श्रमिक होते हैं जो प्राथमिक सेक्टर में यानी प्राकृतिक संसाधन से संबंधित काम को करते हैं। जैसे कृषक, खनन माइनिंग का काम, वानिकी का काम, समुद्र में मछली पालना, मछली को शिकार करना, ये सब क्या हुआ जी आपका, ऐसे व्यक्ति जो हो गए वो रेड कॉलर हो गए। दूसरा आता है ब्लू कॉलर। तो वैसे व्यक्ति जो उद्योग में या ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां किसी वस्तुओं का बनाया जाता है या विनिर्माण किया जाता है, वैसे काम करने वाले कामगारों को ब्लू कॉलर कहा जाता है। स्पष्ट है। तीसरा आता है व्हाइट कॉलर। तो सेवा के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का तीसरा सेक्टर है सेवा का क्षेत्र, जहां ज्ञान आधारित लोगों की सेवा का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में जो काम करते हैं व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को व्हाइट कॉलर बोला जाता है। यानी बैंक में काम करने वाले व्हाइट कॉलर हुए, रेलवे में काम करने वाले व्हाइट कॉलर हुए, ठीक है, पुलिस में काम करने वाले व्हाइट कॉलर हुए। यानी सेवा के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं वे सब क्या हुए जी, व्हाइट कॉलर हुए। अब आता है गोल्ड कॉलर। तो बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी जो ज्ञान में, कौशल में काफी दक्ष रहते हैं, उनको वर्षों वर्षों का उस काम में विशेष प्रशिक्षण और विशेष ज्ञान रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी संस्थान के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या उसके प्रबंधक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वैज्ञानिक होते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जी, गोल्ड कॉलर बोला जाता है। हमारे जज जो होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी क्या होंगे जी, गोल्ड कॉलर में आएंगे। अब आता है पिंक कॉलर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं, यानी पिंक बस चलता है। वो पिंक बस किसके लिए है जी, औरतों के लिए है। पिंक टॉयलेट है, स्पेशली औरतों के लिए है। तो ठीक वैसे अवधारणा पर वैसे क्षेत्र
जहां पर महिलाएं काम करती हैं, तो काम करने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं जी? पिंक कॉलर कहते हैं। क्लियर? अब आता है ब्लैक कॉलर। ये भी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये अवैध काम करते हैं जो सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया है। यानी अवैध रोजगार के कामों में जो लिप्त रहते हैं, अवैध जो काम करते हैं, वैसे व्यक्ति को ब्लैक कॉलर कहते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था काफी नुकसान पहुंचता है और समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे चक्रीय अर्थव्यवस्था और रैखिक अर्थव्यवस्था। चक्रीय मतलब एक चक्र के रूप में घूमती हुई अर्थव्यवस्था, और रेखीय अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ सीधी रेखा में गमन करने वाली अर्थव्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद जब सेवा या वस्तु का अंतिम रूप से उत्पादन हो जाता है तो वह उपभोक्ता के पास जाती है, जहां उपभोक्ता उस वस्तु को लेकर के या तो उपयोग करता है या उपभोग करता है। उसके बाद क्या करता है? तीसरी अवस्था आती है उपभोग करने के बाद उसको इस तरह से उसको संरक्षण किया जाए ताकि उसको फिर से रिसाइकिल कर लिया जाए और रिसाइकिल करके पुनः उसको उत्पादन योग्य बना दिया जाए। तो यह एक चक्र के रूप में चले या चलने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है या ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है, इस व्यवस्था को चक्रीय व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए चक्रीय व्यवस्था एक बहुत उत्तम और हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरा आता है रैखिक व्यवस्था। इस व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन के बाद उपभोक्ता को पास जाता है, जहां उपभोक्ता उसको उपयोग करता है या उपभोग करता है और उपभोग करने के बाद उसको कचरा समझ करके उसको फेंक देता है, जो पुनः उस उपयोग लायक नहीं होती है या सरकार के पास या लोगों के पास उसकी जागरूकता के अभाव रहती है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उपयोग के बाद पुनः उसका दोबारा प्रयोग न की जाए, एक रेखा में काम करती है, इसलिए इसे रेखीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रायः पिछड़े देश में एवं अविकसित देशों में जहां तकनीक संसाधनों का अभाव है, जहां लोगों में साक्षरता की अभाव है, वैसे देशों में रेखीय अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जबकि विकसित देशों में चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाया गया है, क्योंकि यहाँ लोग साक्षर हैं, लोग जागरूक हैं। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके तहत संसाधनों का फिर से रिसाइकिल किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीडीपी का मतलब होता है कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में वहाँ के रहने वाले निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा अंतिम रूप से किसी वस्तु या की सेवा का उत्पादन किया जाता है। उसके जो मूल्य होते हैं वही जीडीपी होती है। मान लिया जाए किसी भारत की जीडीपी में कितना लोग कौन कौन रोजगार में जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं कि जीडीपी में 45.6% लोग प्राथमिक सेक्टर में रोजगार करते हैं। द्वितीयक सेक्टर यानी उद्योग में या विनिर्माण में 23.7% लोग रोजगार करते हैं, या 23.7% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे सेवा क्षेत्र इसमें 30.8% लोग रोजगार करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप
इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का कितना अंशदान है, या द्वितीय क्षेत्र में जीडीपी का कितना अंशदान है, या तृतीय क्षेत्र में जीडीपी का कितना अंशदान है। तो ध्यान देंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान बहुत कम है, 19.6%, जबकि द्वितीय क्षेत्र से 25%, और जबकि सर्वाधिक किसमें है, तृतीय क्षेत्र में है 55.4%। तो इसको ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। स्पष्ट है? यानी क्वेश्चन पूछेगा रोजगार के क्षेत्र में सबसे अधिक लोग किस सेक्टर में लगे हैं। तो यहां देखते हैं 44.6% लोग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जीडीपी में किस क्षेत्र में सर्वाधिक अंशदान मिलता है, भारत को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो यहां देखेंगे कि 55.4% तीसरे सेक्टर से हमें प्राप्त होते हैं।